स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर जो है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर वाले बच्चे ज़रूर इसको देखें। तकरीबन आपको इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप 50 क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके जो CBT पेपर होंगे, ऑनलाइन पेपर होंगे या कंपटीशन से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ज़रूर लास्ट तक देखना। चलिए आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 बता देते हैं। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि MCB में खंभों की संख्या, जो MCB होती है, MCB में कितने पोल होते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि 3 पोल की MCB होती है, नहीं पोल में 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है AC को DC में डैश डैश बदलता है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो AC को DC में बदलता है? ऑप्शन यहाँ दिया अल्टरनेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। रेक्टिफायर AC को DC में परिवर्तित करता है। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह के आपके ऑनलाइन पेपर पे हर बार क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्यूज वायर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री होनी चाहिए। आपके जो फ्यूज होते हैं उसमें कौन सी प्रकार के फ्यूज वायर यूज करना चाहिए, कौन सी सामग्री की होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो आप फ्यूज का वायर यूज करते हो, किटकैट फ्यूज होता है, उस किटकैट में जो फ्यूज वायर होता है तो उसका प्रतिरोध और गलनांक की यहाँ पे बात कर रहा है कि गलनांक क्या होना चाहिए और प्रतिरोध क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, क्योंकि जब कम प्रतिरोध रहेगा तो करंट अच्छी फ्लो होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकोल जिरीले का आम तौर पर डैश डैश सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। सबको मालूम होना चाहिए जो बकोल जिरीले होती है, बकोल जिरीले ट्रांसमिशन लाइन पे, अल्टरनेटर पे, मोटर पे नहीं लगती, ट्रांसफार्मर पे लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCB का विस्तारित रूप। MCB का विस्तारित रूप यानी MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन फ्यूज का प्रकार नहीं है? सबको मालूम होना चाहिए जो फ्यूज का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक, इसके राइट आंसर होगा सी नंबर सेरामिक। फ्यूज का प्रकार ये नहीं है। HRC फ्यूज होता है, सेमी क्लोज होता है, मगर सेरामिक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज की रेटिंग हमेशा डैश डैश में दिखाई जाती है। सबको मालूम होना जो फ्यूज होता है, पहला दिया है बोल्ट, ये वोल्टेज की रेटिंग होती है, एम्पियर करंट की होती है, एम्पियर बोल्ट होती है, एम्पियर घंटा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, फ्यूज की रेटिंग हमेशा एम्पियर में दिखाई जाती है, कितने एम्पियर का फ्यूज है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज डैश डैश होता है। अपन फ्यूज को जो हाँ यूज करते हैं कैसे लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया हमेशा श्रेणी क्रम में, दूसरा दिया समानांतर क्रम में, तीसरा दिया श्रेणी और समानांतर दोनों में, और सामान्य तौर पर समानांतर क्रम पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। हमेशा श्रेणी क्रम में फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर के अंदर डैश डैश होता है। सबको मालूम होना चाहिए जो गीजर होता है, गीजर के अंदर पहला ऑप्शन दिया फिलामेंट, बी दिया इमर्सन रॉड, सी दिया AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गीजर के अंदर फिलामेंट रॉड होती है, इमर्सन फिलामेंट होता है, इमर्सन रॉड होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर पारंपरिक अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? एक होता है पारंपरिक, एक होता है गैर पारंपरिक। ये नाभिकीय ऊर्जा अक्षय स्रोत नहीं है गैर पारंपरिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले की राख की मात्रा। दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें से जो राख बचती है तकरीबन 20% कोयला जलाने के बाद राख बचती है, जिसको हम लोग बाहर फेंकवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता। सबको मालूम होना चाहिए जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी यानी दक्षता 35% होती है। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, थर्मल पावर प्लांट उसको बोलते हैं जो कोयले से बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? सबको मालूम होना चाहिए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन से है। इसमें से
राइट आंसर ए नंबर होगा कोयला। पारंपरिक मतलब ये होता है जो आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाए, जैसे कोयला हो गया, सौर हो गया, पवन हो गया, छोटी जल योजना हो गई, तो ये अपारंपरिक है। पारंपरिक में कोयला ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में डैश डैश में सबसे अधिक ग्रिड स्थापित करने की क्षमता होती है। ग्रिड, सबसे ज़्यादा ग्रिड किस में स्थापित करने की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन दिए सौर, बायोमास, पवन, छोटी जल। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा सौर। निम्न में कौन बायोमास का रूप है? आपको बताना है बायोमास। बायोमास इसका राइट आंसर होगा ए नंबर वृक्ष संकुल। वृक्ष संकुल जो होता है बायोमास का रूप है। राइट आंसर इसमें से हो जाएगा डी नंबर करेक्ट सभी। अगला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का प्रयोग के लिए होता है। थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो कूलिंग होती है, कूलिंग क्या होती है? जो हीट होती है, हीट को पानी में कन्वर्ट करके ठंडा करने के लिए यही होता है। भूमिगत होने वाले वाष्प के लिए ठंडे पानी का प्रयोग कंडेंसर में होता है। राइट आंसर सी नंबर। अगला प्रश्न है, गैस टरबाइन का व्यापक रूप से डैश डैश में प्रयोग होता है। जो गैस टरबाइन होती है, गैस टरबाइन का सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग हवाई जहाज पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पनबिजली पावर स्टेशन का डैश डैश लाभ है। जो पनबिजली होती है पावर स्टेशन, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन ढुलाई की, रसोई समस्या कम, प्रदूषण की समस्या कम, मतलब सभी हो जाएंगे। समस्या नहीं होती किसी भी प्रकार के। नेक्स्ट है, खोई डैश डैश है। खोई, खोई है ना, गन्ने की खोई, जो गन्ना पेर के अपन लोग फेंक देते उसको खोई बोला जाता है। तो इसको अपन लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से गन्ने का रेशो वाला भाग जो रस निकालने के बाद बच जाता उसे खोई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतापी ऊर्जा जो होती है, भूतापी ऊर्जा डैश डैश है। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, ना खत्म होने वाली ऊर्जा। यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। भूतापी ऊर्जा इसमें से सभी है, सॉरी कोई नहीं है। इसका डी नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत डैश डैश नुकसान है। जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है डैश डैश नुकसान है, मतलब ये बता रहे हैं जैसे बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, कम ऊर्जा घनत्व में प्राप्ति होती है, बीच बीच में रुकना पड़ता है, उपयुक्त तो सभी। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न आज का हमारा ये रहेगा, इसका डी नंबर आप करेक्ट कर लेना। फोटोवोल्टेइक सौर ऊर्जा रूपांतरण सिस्टम डैश डैश का प्रयोग करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, पहला है ईंधन सेल, दूसरा है सौर सेल, तीसरा है सौर तालाब, डी नंबर सौर संग्रह। राइट आंसर बी नंबर होगा सौर सेल। नेक्स्ट जैसे प्रश्न है, कौन पावर प्लांट खतरनाक वातावरणीय प्रदूषण समस्या से मुक्त है? ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसमें वातावरण होता नहीं है, मुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर पवन पावर प्लांट। पवन में किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रदूषण नहीं होता। अगला जैसे प्रश्न है, क्षैतिज एक्सिस और ऊर्ध्वाधर एक्सिस डैश डैश के प्रकार हैं। क्षैतिज एक्सिस और ऊर्ध्वाधर जो एक्सिस होते हैं ये विंड मिल पवन चक्कियों में होते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर करेक्ट। विंड मिल में ऊर्ध्वाधर एक्सिस क्षैतिज एक्सिस दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आज ये रहेगा कि ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होती है। जो ईंधन सेल है इसमें से जो विद्युत ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से। ठीक, राइट आंसर लीजिए ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उबलते जल के रिएक्टर और जल दबाव वाले रिएक्टर डैश डैश हैं। नाभिकीय रिएक्टर, सौर रिएक्टर, ओटीईसी रिएक्टर, बायोगैस रिएक्टर। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा नाभिकीय रिएक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नाइट, बिटुमन और एंथ्रासाइट डैश डैश के अलग अलग प्रकार हैं। ये कोयला के प्रकार हैं। देखो, एंथ्रासाइट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, बिटुमन कोयला होता है। ये प्रकार के कोयले होते हैं 3-4 प्रकार के। इसका राइट आंसर बी नंबर आप लोग लगा लेना, कोयले के प्रकार हैं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन दिए, विद्युत प्रेषण का उद्देश्य डैश डैश है। विद्युत प्रेषण ट्रांसमिशन का उद्देश्य जो होता है डैश डैश है। अब ऑप्शन में दीजिए, प्रेषण सिस्टम आवश्यक रूप से कम लाइन लॉस की अधिकतम दक्षता होनी चाहिए। बी नंबर दिए, प्रेषण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन जरूर शून्य होना चाहिए। ए बी दोनों इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों सही हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्रेषण वोल्टेज का लाभ। उच्च प्रेषण जो वोल्टेज है इसके लाभ क्या हैं, प्रॉफिट हमें बताना है। ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। प्रेषण लाइन की पावर हस्तांतरण करने की क्षमता बढ़ती है। प्रेषण लाइन लॉस में होती है। क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, कंडक्टर आयतन कम होता है। उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में डैश डैश सिस्टम में विद्युत पावर का प्रेषण होता है। पावर, ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड लाइन। यानी अपन लोग जो विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो अपन दोनों तरह से भेज सकते हैं, अंडरग्राउंड और भूमिगत, ए बी दोनों हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सी सामग्री का प्रयोग विद्युत पावर के प्रेषण और वितरण में नहीं होता। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी टंगस्टन। ठीक, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, टंगस्टन जो है इसके विद्युत पावर प्लांट के वितरण में आते हैं। भारत में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, सबको मालूम होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा 50 हर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी चलती है। करेक्ट आंसर बी नंबर लगा लेना आप लोग, 50 हर्ट्ज ही होता है। इसमें तो नई चीज़ नहीं है क्योंकि सबको मालूम होगा कि हमारे इंडिया में, ऑल इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर ही सप्लाई का चलता है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है आवासीय उपभोक्ताओं के सिंगल फेस का वोल्टेज डैश डैश होता है। सिंगल फेस का वोल्टेज 240 वोल्ट तक या 230 वोल्ट तक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 230 वोल्ट दिया है और 210 वोल्ट भी दिया, तो अपन 210 या 230 ही लेकर मार्जिन चलते हैं। नेक्स्ट है मुख्य तौर पर ओवरहेड लाइन के कंडक्टर डैश डैश होते हैं। जो कंडक्टर होते हैं ठोस ही होते हैं ओवरहेड अपने लाइनों में जो यूज करते हैं कंडक्टर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के तारों के इंसुलेटर मुख्य तौर पर, जो इंसुलेटर बने होते हैं तो अक्सर अपन लोग पोर्सिलिन के ही बनाते हैं और इसका पोर्सिलिन अपन लोग चीनी मिट्टी के नाम से जानते होंगे। चीनी मिट्टी हो या पोर्सिलिन एक ही चीज़ कहलाती है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी त्रुटि अधिकांश केबल में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लॉसेस, क्रॉस या शॉर्ट सर्किट, यही त्रुटि यानी कमियां सबसे ज़्यादा यही पाई जाती हैं। ओपन सर्किट, केबल इंसुलेशन का टूटना, उपयोग ये तो होता रहता है, मगर क्रॉस या शॉर्ट सर्किट त्रुटि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा इंसुलेशन केबल में प्रयोग होता है। वार्निश, क्रैम्बिंग, रबर, पेपर, ये सभी इंसुलेशन केबल में प्रयोग होता है। वार्निश भी होती है, रबर भी होती है, पेपर भी होती है, सभी होंगे इसके। तो केबल के ऊपर बेंडिंग में डैश डैश होता है। बेंडिंग क्या होता है सबको मालूम होना चाहिए। बेंडिंग जो होती है हेसियन क्लॉथ, जूट, ये दोनों होती है, यानी कोई नहीं होती, सॉरी डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं होती। अगला प्रश्न है केबल की इंसुलेटिंग सामग्री डैश डैश होनी चाहिए। अम्ल, ज्वलनशील, आलो ज्वलनशील, गैर नमीदार, ये सभी गुण। हाँ भाई, जो तो केबल होती है तो उसमें ना तो ज्वलनशील होनी चाहिए। राइट आंसर डी नंबर होगा। केबल में धात्विक आवरण के तुरंत बाद डैश डैश किया जाता है। धात्विक आवरण
धात्विक आवरण के बाद अपन लोग बेंडिंग शायद कर देते हैं। राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक, अगला चलो। कम तनाव वाले केबल का सामान्य रूप से डैश डैश वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है। कम तनाव वाले केबल का सामान्य रूप से कितने वोल्ट तक? 1000 वोल्ट तक। डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पर नेक्स्ट प्रश्न में आज का क्या है? केबल में सामान्य तौर पर दोषपूर्ण स्थान की पहचान डैश डैश की तुलना की जाती है। दोषपूर्ण की पहचान कंडक्टर के प्रतिरोध, कंडक्टर के प्रेरण, इंसुलेटर, कंडक्टर की धारिता, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिगत केबल के लिए उचित गहराई में बिछाए जाते हैं क्या? जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसको उचित के लिए हम लोग क्या बिछा देते हैं? तापमान के तनाव को कम करने के लिए, मिट्टी के हटाने से आसानी से अनर्थ होने के लिए। इसके जो राइट आंसर होंगे सभी कारण हैं। डी नंबर कर देना, सभी कारण हो सकते हैं। आगे का प्रश्न है आज का हमारा 44 नंबर। केबल का इंसुलेशन डैश डैश के साथ घटता है। जो केबल का इंसुलेशन होता है तो किसके साथ घटता है? इंसुलेशन की लंबाई, इंसुलेशन की लंबाई घटाने बढ़ाने भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर हो गया सी नंबर। ठीक, अगला जैसे प्रश्न आज का दिया है, केबल में आवरण का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि पानी ना घुसे। पानी नमी, काफ़ी पावरदार होगा, उचित इंसुलेशन देगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, काफ़ी शक्ति देने के लिए आवरण का उपयोग कर देते हैं। नेक्स्ट जैसे दिया, सामान्य तौर पर पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग डैश डैश वोल्टेज से अधिक के लिए नहीं किया जाता। पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग, राइट आंसर डी नंबर होगा, 33 किलो वोल्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जैसे प्रश्न, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव। खिंचाव द्वारा अपन लोग इंसुलेटर जो करते हैं कि 11 kV से कम वोल्टेज के लिए अक्सर यूज करते हैं। ठीक, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसके। नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर डैश डैश का अनुपात होता है। जो इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर होता है ये होता है पंचर शक्ति से फ्लैश ओवर वोल्टेज का अनुपात। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। पावर फैक्टर में सुधार के लिए किया जा सकता है स्टैटिक सिंक्रोनस कंडेंसर, फेज एडवांसर। सिंक्रोनस कंडेंसर अपन लोग लगाकर पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। नहीं, सभी ऑप्शन इसके राइट होंगे। स्टैटिक है, सिंक्रोनस है, फेज है, सभी डी कर दो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, उर्वरक और बिजली दोनों डैश डैश से मिलती है। नाभिकीय ताप बायोगैस। उर्वरक यानी खाद्य और बिजली अपन लोग बायोगैस के माध्यम से कर सकते हैं। इसका भी राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा।